रामशंकर दिनकर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर एस दिनकर में। सुबह के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आता हूं शिक्षा जगत की प्रमुख खबरें जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं। तो यदि अभी तक आपने यूट्यूब पे आर एस दिनकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आर एस दिनकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी चैनल के माध्यम से इम्पोर्टेंट वीडियो आएँ उनके आपको नोटिफिकेशन मिल सकें, और बेल आइकन का बटन भी अवश्य दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB एडेड स्कूल TGT PGT भर्ती 2023 के बारे में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी शिक्षकों के पदों पर इंटरव्यू 12 फरवरी से शुरू होने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे। 22 वर्ष बाद 2023 में होगी शिक्षकों की नियुक्ति। कुछ इंस्टीट्यूट्स में 22 वर्ष बाद शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है, उनके बारे में। अग्निवीर भर्ती ऑनलाइन रजिस्टर में आधार अनिवार्य कर दिया गया है। और कल जो यूपी उत्तर शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनको सेवा विस्तार नहीं मिला है। तो अभ्यर्थियों का जो भर्ती का इंतज़ार है वो 1051 पदों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई थी उसके लिए अभ्यर्थियों को भर्ती का इंतज़ार है। तो अब किस तरह से होगी भर्ती, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली अपडेट है, अग्निवीर रजिस्ट्रेशन में लगेगा आधार लिंक नंबर। जो भी आपका आधार नंबर में लिंक मोबाइल नंबर होगा वो रजिस्ट्रेशन में लगेगा। सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए रैली से पहले ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा, इसे CEE ऑनलाइन कॉमन एग्जाम कहा गया है, के नियम को लागू करने के बाद इस प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने की तैयारी है। अब अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्टर कराते समय अभ्यर्थियों को वही मोबाइल नंबर देना होगा जो आधार नंबर से लिंक होगा। आधार लिंक मोबाइल नंबर भेजे गए OTP के साथ ही सेना अभ्यर्थियों का भी प्री वेरिफिकेशन कर लेगी। उससे उन लोगों पर लगाम लगाई जा सकेगी सफल होने के लिए मुन्ना भाइयों का सहारा लेते हैं, यानी नकल का सहारा लेते हैं। अगली न्यूज़ देखते हैं। अध्यक्ष को नहीं मिला सेवा विस्तार, भर्ती के लिए और इंतजार। नए अध्यक्ष के आने तक घोषित नहीं हो सकेंगी भर्ती परीक्षा की तिथि। तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर प्रसाद विश्वकर्मा और सदस्य रजनी त्रिपाठी का कार्यकाल सोमवार को पूरा हो गया। चर्चा थी कि अध्यक्ष को सेवा विस्तार मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन परिस्थितियों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती फंस गई है। प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा ने 7 फरवरी 2018 को आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था। उस वक्त कुछ पुरानी भर्तियां लंबित थीं, लेकिन इनके ज्वाइन करने के बाद लंबित भर्तियां तेजी से पूरी हुई। लंबे समय में से फंसी प्राचार्य पद पर भर्ती भी उन्हीं के कार्यकाल में पूरी हुई। इस दौरान विज्ञापन संख्या 50 के तहत अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीब 2000 भर्ती की गई। इसके बाद विज्ञापन संख्या 51 आई, जिसमें 34 विषयों के लिए 1017 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन भर्ती की परीक्षा तिथि अभी तक घोषित नहीं की गई। चर्चा थी कि अगर अध्यक्ष को सेवा विस्तार मिलता है तो यह भर्ती भी समय से पूरी हो जाएगी, और आयोग में एक अध्यक्ष का और सदस्य के 6 पद अब खाली हो गए हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो गया और सदस्यों के भी 4 पद खाली हैं, तो ऐसे में कोरम के अभाव में यह असिस्टेंट जो प्रोफेसर भर्ती है ये अब फंस चुकी है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए इंटरव्यू 9 फरवरी से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 3 विभागों में शिक्षकों के 34 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 9 से 12 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। इनमें JK इंस्टीट्यूट के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग में शिक्षकों के 24 पद, संगीत एवं प्रदर्शन कला विभाग में 3 और होम साइंस विभाग में 3 पद खाली हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर के 12-12 और प्रोफेसर के 4 पदों पर भर्ती होनी है। होम साइंस में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के 1-1 पद, और संगीत एवं प्रदर्शन कला विभाग में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के 1-1 पद पर भर्ती होगी। कुल 3 विभागों में 34 शिक्षकों की भर्ती होगी। 11 फरवरी को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए OBC वर्ग के 48 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया है। वहीं 12 फरवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए AUWS वर्ग के 12 एवं अनारक्षित वर्ग के 41 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। अगली न्यूज़ देखते हैं। JEE मेंस की अंतिम आंसर की जारी कर दी गई है। 10 प्रश्नों को कुल हटाया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने JEE मेंस 2023 के पहले चरण की BTech व BE परीक्षा की फाइनल आंसर की सोमवार को जारी कर दी। प्रोविजन फाइनल आंसर की में विभिन्न पालियों में आयोजित परीक्षा के 10 प्रश्नों को हटा दिया गया है।
सभी विद्यार्थियों को इन प्रश्नों के पूरे अंक दिए जाएंगे। 12 पालियों में 24 जनवरी से 1 फरवरी के बीच आयोजित परीक्षा में परीक्षार्थियों ने 30 से अधिक प्रश्नों पर आपत्तियाँ दर्ज कराई थी। अगली अपडेट देखते हैं। 22 वर्ष बाद जेके इंस्टीट्यूट में होगी शिक्षकों की नियुक्ति। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। जेके इंस्टीट्यूट इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे जेके इंस्टीट्यूट के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग में 22 वर्ष बाद और म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट विभाग में 10 वर्ष बाद नियुक्तियाँ होने जा रही हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इन दोनों विभागों में नियुक्ति को लिए साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में 13 पदों पर, संगीत विभाग में 2 पदों पर, कुल 15 पदों पर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर SC/ST के लिए 27 अभ्यर्थियों को फरवरी को, असिस्टेंट प्रोफेसर OBC पद के लिए 11 फरवरी को 48 अभ्यर्थी बुलाए गए हैं। अगली अपडेट। सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में DSSB से नियुक्ति मंजूरी। ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। अभी तक दिल्ली में जो भी सरकारी TGT PGT भर्तियाँ हुआ करती थी वो यूपी की तरह ही वहाँ के जो मैनेजर होते थे कॉलेज के वो भर्तियाँ करते थे, लेकिन अब DSSB ने से ही ये भी भर्तियाँ की जाएंगी। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में विभिन्न पदों पर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जरिए नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। LG के इस फैसले से कदाचार, पक्षपात, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसेगा। साथ ही योग्य उम्मीदवारों को विभिन्न पदों पर नियुक्त होने का मौका मिलेगा। अब तक शैक्षिक और गैर शैक्षणिक पदों पर होने वाली नियुक्तियों में कई बार पक्षपात या भ्रष्टाचार की शिकायतें भी मिलती रहती हैं। मौजूदा व्यवस्था को देखते हुए बदलाव के लिए यह पहल की गई है। स्कूल शिक्षा नियम DCER 1973 और दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम DSEA 1973 में प्रक्रिया में संशोधन LG ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं। विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक पद खाली पदों पर नियुक्त चयन समितियों द्वारा किया जाए। इसके लिए 3 सदस्यीय पैनल बनाया जाएगा। सरकारी सहायता प्राप्त 207 स्कूलों के करीब 8300 पद स्वीकृत हैं। नियमित अंतराल पर स्कूलों में भर्तियाँ की जाती हैं, लेकिन अब नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव से पारदर्शिता बढ़ेगी। DESR 1973 के चयन समिति के साथ ऐसे पदों पर नियुक्ति की जाती थी, लेकिन इसके लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया के बारे में प्रावधान नहीं है। बदलाव से ये फायदा होगा। CEUT के लिए इसी सप्ताह से आवेदन शुरू हो जाएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत देश के अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 23-24 में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया इसी सप्ताह शुरू हो जाएगी, जिसे CUET 2022 के और NTA एग्ज़ाम कराएगा। अगली अपडेट देखते हैं। यूपी में 24 से अधिक संस्कृत कॉलेज खुलेंगे। 1246 इंटर कॉलेज प्रदेश में मौजूदा समय में है। 973 एडेड और राजकीय इंटर कॉलेज हैं वर्तमान में। तो शासन ने मांगा नए स्कूल का प्रस्ताव। माध्यमिक शिक्षा सेवा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव की ओर से प्रदेश भर के DIOS को भेजे गए सर्कुलर में कहा गया है कि कई राजकीय इंटर कॉलेजों के पास काफ़ी ज़मीन है। उस अतिरिक्त भूमि पर पृथक से राजकीय संस्कृत इंटर कॉलेज खोले जाने की योजना है। सरकार ने इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव मांगा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव अब तक प्राप्त हो चुके हैं। पहले चरण में 1 दर्जन से अधिक संस्कृत इंटर कॉलेज खोले जाएंगे। NIT और रोजगार के ऑप्शन। NIT में 29 पदों के लिए भर्ती आई हुई है, जिसमें रजिस्ट्रार, प्रिंसिपल, टेक्निकल ऑफिसर के पद हैं। आयु सीमा की बात करें तो 27, 30, 33, 50, 56 वर्ष की यदि किसी की आयु सीमा है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। पात्रता की बात करें तो पात्रता 10+2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MBBA डिग्री और अन्य पात्रता एवं अनुभव। पदों के साथ अलग अलग है। चयन प्रक्रिया के लिए प्रीलिमिनरी टेस्ट, एडवांस टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और साक्षात्कार आयोजन किया जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर आवेदन शुल्क 1000 रुपये रखा गया है। एम्स पटना में करें आवेदन। एम्स पटना में आवेदन 49 पदों के लिए सीनियर रेजिडेंट पदों पर भर्ती आई हुई है। अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो 45 वर्ष। आयु की गणना 1 फरवरी 2023 से होगी। पात्रता मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BE से मान्यता प्राप्त MD, MC, DNB, DM डिग्री होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा पर आधारित होगी। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार का आयोजन 16 मार्च 2023 को एम्स पटना में किया जाएगा। वेतनमान की बात करें तो 67,700 प्रतिमाह देय होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी है और ऑनलाइन माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद सहायता प्राप्त स्कूलों में DSP से नियुक्त ये करीब 8300 पद खाली हैं DSP में, जो निजी विश्वविद्यालय हैं उनके लिए। अग्निवीर भर्ती में लगेगा आधार नंबर। व्यवस्था अब बदल दी गई है। अग्निवीर भर्ती के लिए पहले रैली होती थी, अब यह व्यवस्था बदल दी गई। अब CEE पहले होगी, उसमें चयनित अभ्यर्थी को रेल के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। उसके बाद भारतीय तटरक्षक बल में 235 पदों के लिए भर्ती आई हुई है। नाविक के पद हैं ये। शैक्षिक योग्यता की मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं 12वीं होनी चाहिए।
न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष, अधिकतम 22 वर्ष। उम्मीदवारों का जन्म 1 सितंबर 2000 से 21 अगस्त 2005 के बीच में हुआ तो अप्लाई कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन होगा। आवेदन की बात करें तो आवेदन 16 फरवरी 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। परीक्षा शुल्क 300 रुपये रखा गया है। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। और विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी। ट्रांसलेशन स्वास्थ्य विभाग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में तकनीकी अधिकारी एवं प्रयोगशाला तकनीशियन के पद आए हुए हैं। 1 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय हरितकर्गा विभाग निगम लिमिटेड में भी वाणिज्य प्रशिक्षु के पदों के लिए भर्ती आई हुई है। अंतिम तिथि 23 फरवरी 2023 है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जो भी ये वीडियो है आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद।